ओम शांति। आज की डेट है 9/8/2025। सारे मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही पढ़ाई से तुम्हें श्री कृष्णपुरी का मालिक बनना, श्री कृष्णपुरी का मालिक बनना। प्रश्न, बाप माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? कौन सी एक रिवाज भारत में ही चलती है? तो बाबा ने कहा, पवित्रता की राखी बांध सबको पति से पावन बनाने के लिए बाप माताओं पर ज्ञान का कलश रखते। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती, ये पवित्रता की निशानी है। बाप कहते, बच्चे तुम मामेकम याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। गीत भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। ये है भोलेनाथ की महिमा, जिसके लिए कहते देने वाला है। तुम बच्चे जानते हो, श्री लक्ष्मी नारायण को ये राज्य भाग्य किसने दिया? जरूर भगवान ने दिया होगा, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो वही करते हैं। स्वर्ग की स्थापना बादशाही भोलेनाथ ने जैसे लक्ष्मी नारायण को दी, वैसे ही श्री कृष्ण को भी दी। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण की बात एक ही, परंतु राजधानी है नहीं। उन्हों को सिवाय परमात्मा के कोई राज्य दे नहीं सकते। उन्हों का जन्म स्वर्ग में ही कहेंगे। ये तुम बच्चे ही जानते। तुम बच्चे जन्माष्टमी पर समझाएंगे। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है तो राधे की भी तो होनी चाहिए, क्योंकि दोनों स्वर्ग के वासी थे। राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। मुख्य बात है, उन्हों को ये राज्य किसने दिया? ये राज्य का वर किसने सिखाया? स्वर्ग में तो नहीं सिखाया होगा। सतयुग में तो वह है ही उत्तम पुरुष। कलयुग के बाद होता है सत्ययुग। तो जरूर कलयुग अंत में राजयोग सीखे होंगे, जो फिर नए जन्म में राजाई प्राप्त की। पुरानी दुनिया से नई पावन दुनिया बनती। जरूर पतित पावनी आया होगा। अब संगम युग पर कौन सा धर्म होता, ये किसी को भी पता नहीं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का ये पुरुषोत्तम संगम युग जो गाया हुआ है, ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक हैं। इनका नाम ही है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। जरूर बहुत जन्मों के अंत के जन्म में इन्हों को कोई ने राज्य सिखाया होगा। कलयुग में अनेक धर्म, सतयुग में था एक देवी देवता धर्म। समझा जाता है संगम युग पर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणी पैदा हुए। चित्र में भी ब्रह्मा द्वारा स्थापना श्री कृष्णपुरी अभी तुम जानते हो। तो ये है 84वां जन्म। इनका ही फिर ब्रह्मा नाम रखते, नहीं तो फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? ईश्वर ने रचना रची तो ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ से आए? कैसे रचा? क्या छू मंत्र किया? बाप ही इन्हों की हिस्ट्री मानका बताते। एडॉप्ट किया जाता तो नाम बदलते। ब्रह्मा का नाम तो नहीं था ना। कहते बहुत जन्मों के अंत में मैंने प्रवेश किया।
जरूर पतित मनुष्य हुआ, ब्रह्मा कहाँ से आया किसी को भी पता नहीं। बहुत जन्मों के अंत का जन्म किसका हुआ, वो तो लक्ष्मी नारायण ने ही बहुत जन्म लिए। नाम रूप देश काल बदलता जाता है। राधे कृष्ण के मंदिर में ही जाते, श्री कृष्ण के साथ राधे जरूर होगी। राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस भी लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी बनते हैं। बहुत जन्मों के अंत में बाप ने प्रवेश किया और इनको ही कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। तुम पहले जन्म में लक्ष्मी नारायण थे, फिर ये जन्म लिया, उन्होंने अर्जुन का नाम कह दिया, अर्जुन को राजयोग सिखाया, अर्जुन को अलग कर दिया, परंतु उनका नाम अर्जुन है नहीं। ब्रह्मा का जीवन चरित्र चाहिए ना, परंतु ब्रह्मा और ब्राह्मणों का वर्ण कहाँ भी है नहीं। ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं, सुनाते हैं। 13 बालिका लीप का युग, पुरुषोत्तम संगम युग, लीप युग, एक्स्ट्रा युग। पुरुषोत्तम मास पड़ता है तो 13 मास हो जाते हैं, 12 के बदले 13। इस संगम युग के त्योहार ही हर वर्ष मनाते। इस पुरुषोत्तम बालिका, इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसी को भी पता नहीं। इस संगम युग पर ही बाप आकर चरित्र पवित्र बनाने की प्रतिज्ञा करते हैं। पति दुनिया से पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। तो बालिका रक्षा बंधन का भी भारत में रिवाज है। भाई बहन को राखी बांधती है, बहन भाई को राखी बांधती, परंतु वह कुमारी भी फिर पवित्र बन जाती है। अभी बाप ने तुम माताओं पर ज्ञान का कलश रखा, जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बैठ पवित्रता की राखी कराने राखी बांधती। बाप कहते माँ बेकम याद करो तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाकी कोई राखी आदि बंधे हुए, हाँ, बंधने की दरकार नहीं है। ये समझाया जाता जैसे साधु सन्यासी लोग दान मांगते हैं। कोई कहते क्रोध का दान दो, कोई कहते प्याज मत खाओ। जो खुद नहीं खाते होंगे वे दान लेते होंगे। इन सबसे भारी प्रतिज्ञा तो बेहद का बाप कराते। तुम बालिका, तुम पावन बनना चाहते हो तो पतित पावन बाप को याद करो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते आए हो, अब सारी दुनिया पावन चाहिए। वह तो बाप ही बना सकते सर्व का सदगति दाता। माँ बाप भी दिखाते शिव जयंती। बालिका, एक शिव का ही अलौकिक जन्म। वह खुद ही अपना परिचय देते हैं कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, शरीर का आधार जरूर लेना पड़े। मैं ज्ञान का सागर पतित पावन राज्य सिखलाने वाला है। बाप ही स्वर्ग का रचिता है। तो अभी तुम रौरव नरक है। जब बिल्कुल तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते तभी क्या होगा, तभी बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। 100% पति से 100% पावन बनाते हैं। पहला जन्म जरूर सतो प्रधान ही मिलेगा। 100% पति से 100% पावन बनाते, पहला जन्म जरूर सतो प्रधान ही मिलेगा। तो हर एक का अलग अलग पार्ट होगा,
बाप भी आज एक बात कल फिर दूसरी बात समझाते हैं। बाबा भी एक एक करके सबको समझाते हैं। एक जैसी समझानी तो हो ना सके। समझो टेप, समझो टेप में कोई एक्यूरेट सुने भी, परंतु फिर एक्यूरेट सुना नहीं सकेंगे। सुन तो सकते हैं एक्यूरेट, औरों को वैसे का वैसा सुना नहीं सकते। तो बालिका इतनी छोटी आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है। अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब हुई थी ये भी बच्चे समझते। आज से 5000 वर्ष पहले दिन रात। और बाबा ने कहा दिन कुछ दिन कम हो कहेंगे क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। तो बाबा ने कहा बाप बहुत जन्मों के अंत में ही पढ़ाएंगे। ये पढ़ाई पूरी होगी तो श्री कृष्ण जन्म लेंगे। बाकी थोड़ा टाइम पढ़ाई का है। जरूर अनेक धर्मों का विनाश होने के बाद श्री कृष्ण का जन्म हुआ होगा। सो भी एक श्री कृष्ण तो नहीं, सारी श्री कृष्ण पूरी होगी। ये ब्राह्मणी जो फिर राजयोग सीख देवता पद पाएंगे। देवता बनते ही हैं नॉलेज से। श्री कृष्ण की आत्मा अब राजयोग सीख रही है परमात्मा के द्वारा। ये बहुत छोटा सा युग है। छोटी सबसे मानका छोटी सबसे छोटी होती है। छोटी क्या होती है? छोटी सबसे छोटी होती है। फिर उनसे बड़ा मुख, उनसे बड़ी बाहें, उनसे बड़ा पेट, उनसे बड़ी टांग, विराट रूप दिखाते, परंतु उसकी समझाने कोई नहीं देते। तुम बहुतों का ये 84 जन्मों का चक्कर का राज समझना चाहिए। शिवरात्रि के बाद है, शिवरात्रि के बाद है कृष्ण जन्माष्टमी। तुम बच्चों के लिए ये संगम युग, तुम्हारे लिए कलयुग पूरा हो गया। बाप कहते मीठे बच्चों, अब मैं आया हूँ तुमको सुख धाम शांति धाम ले जाने। योग बल से अपनी दुनिया स्थापन कर रहे हो। कहा भी जाता अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुमको अहिंसक बनना है, ना काम कटारी चलानी, ना लड़ना झगड़ना। बाप कहते मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। मैं कल्प कल्प आता हूँ। मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। पूरे टाइम पर आता हूँ ड्रामा प्लान अनुसार। मैं तुम बच्चों को वापस ले जाता हूँ। अब कहता हूँ मन मना भव। अब कहता हूँ मन मना भव, परंतु इनका भी अर्थ कोई नहीं जानते। बाप कहते दे के सर्व संबंध छोड़ मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बच्चे मेहनत करते रहते, बाप को याद करना। कौन सी मेहनत करते रहते हैं? बाप को याद करना। यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। सारे विश्व को पतित सदगति देने वाला दूसरा कोई ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो न सके। ईश्वर बाप खुद आकर सारे विश्व को चेंज कर देते, नरक से हेवन बनाते, जिस पर फिर तुम राज्य करते। शिव को बबुलनाथ भी कहते, क्योंकि वह आकर तुमको काम कटारी से छुड़ाए पावन बनाते। भक्ति मार्ग में तो बहुत शो है। या तो शांत में याद करना। वे अनेक प्रकार के हठ योग आदि करते, उनका तो निवृत्ति मार्ग ही अलग। वे ब्रह्म को मानते हैं,
ब्रह्म योगी तत्व योगी, वह तो हो गया आत्माओं के रहने का स्थान, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। वह फिर ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं, इसमें लीन हो जाएंगे, गोया आत्मा को मॉर्टल कहा बना देते हैं। बाप कहते मैं ही आकर सर्व की सदगति करता हूँ। शिव बाबा ही सर्व की सदगति करते हैं। तो वह हीरे जैसा फिर तुमको गोल्डन एज में ले जाते, तुम्हारा भी हीरे जैसा जन्म, फिर गोल्डन एज में आते हो। ये नॉलेज तुमको बाप ही आकर पढ़ाते, जिसमें तुम देवता बनते हो। फिर ये नॉलेज प्राय लोप हो जाती। इन लक्ष्मी नारायण में भी रचता और रचना की नॉलेज नहीं है। इनमें लक्ष्मी नारायण। अच्छा मीठे मीठे सिकला बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस पुरानी दुनिया में रहते डबल अहिंसक बन योग बल से अपनी नई दुनिया स्थापन करनी है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। दूसरी पॉइंट है, बाप जो सुनाते उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को सुनाना है। सदा नशा रहे कि ये पढ़ाई पूरी होगी तो हम कृष्णपुरी में जाएंगे। आज का वरदान है, अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर। अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। जैसे हंस कभी कंकड़ नहीं चुगते, रतन धारण करते, ऐसे होली हंस किसी के अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण नहीं करते। वे व्यर्थ और समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ देते हैं, समर्थ को अपना लेते हैं। ऐसे होली हंस ही पवित्र शुद्ध आत्मा हैं। उनका आहार व्यवहार सब शुद्ध होता है। जब अशुद्धि अर्थात अपवित्रता का नाम निशान भी समाप्त हो जाए, तब भविष्य में हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त हो। इसलिए कभी गलती से भी किसी के अवगुण धारण नहीं करना। गलती से भी किसी के अवगुण को धारण नहीं करना। स्लोगन, सर्वंश त्यागी वह, सर्वंश त्यागी वह जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है। पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है। अव्यक्त इशारे, कोई भी कार्य करते बाप की याद में लवलीन रहो। किसी भी बात के विस्तार में ना जाकर विस्तार को बिंदी लगाए, बिंदी में समा दो। बिंदी बन जाओ, बिंदी लगा दो तो सारा विस्तार, सारी जाल सेकंड में समाप्त हो जाएगी और समय बच जाएगा, मेहनत से छूट जाएंगे। बिंदी बन बिंदी में लवलीन हो जाए, बिंदी बन बिंदी में लवलीन हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।